नमस्कार। मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप आप सबको आज की इस हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग या हम लोग स्पेशल हीलिंग या रेकी हीलिंग जो भी आप कहें उनमें आप सबको, आप सभी बहनों को, भाई बहनों को स्वागत है। और आने वाले समय में जो भी इस वीडियो को सुनेंगे उनको भी स्वागत है। तो ठीक है, पहले हम लोग गुरु मंत्र से प्रारंभ करेंगे। आप सभी ध्यान में बैठ जाइए, दोनों हाथों को थोड़ी नमस्ते, नमस्ते पोजीशन में आ जाइए। और अपनी अपनी गुरुओं को थोड़ी याद कर लीजिए। जो भी गुरु आपसे, गुरुओं से जो भी ज्ञान सीखा है, आध्यात्मिक हो या हमारी शिक्षा के ऊपर हो, तो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने भीतर बैठे हुए परम पूज्य गुरुदेव जी को नमन करता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी के भीतर जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आने वाले समय में जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उनके भी अंदर बैठे हुए मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी को मैं सादर प्रणाम, आशा और विश्वास और ब्लेसिंग चाहता हूं कि आज की जो प्रोग्राम, जो भी हमारा हीलिंग होगा इसमें आप सहयोग करेंगे। आपकी जो हाईएस्ट पावर है आज हमें ब्लेसिंग के थ्रू देंगे। और आज से इस प्रोग्राम को जो भी सुनेंगे उनकी स्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, स्वास्थ्य के ऊपर उनकी सभी सारी समस्याओं को दूर करते हुए इंस्टेंटली हीलिंग और ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसी प्रार्थना है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो आज हीलिंग करने से पूर्व मैं अपने जीवन की कुछ एक्सपीरियंस आप सबको बताना चाहता हूँ। वैसे तो कोई गुरु या हीलर नहीं बताते हैं ना, तो मैं आप सबको थोड़ी बताना चाहता हूँ, ये जरूरी है। आपने देखा होगा मेरे जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है एक ह्यूमन बॉडी है, और उसके चारों तरफ काले काले रंग का है और बीच में कुछ लाइटिंग दिखाया गया है। और इस दिशा में जो हमारी चक्रास है, आप लोग देख रहे होंगे चक्रास का कलर लॉम बम राम यम, और यम हम ओम ओम, ऐसा है। तो मैंने इसलिए इसको रखा है। जब मैंने शुरुआत करी थी रेकी का, जब मैंने रेकी ऊर्जा को प्रैक्टिस किया, जो आप हम लोग सीखते हैं, आप लोग भी सीखे होंगे निश्चित रूप से, रेकी 1 2 ऐसा सीखे होंगे। तो मैंने जब रेकी फास्ट लेवल का अटूनमेंट मेरे गुरु से लिया था, जब मैं उस समय मुझे ज़्यादा नहीं 7 या 8 ऐसी एज का था मैं। तो उस समय से मैंने बहुत प्रयत्न करते हुए, बहुत कोशिश के बाद 21 डेज मैंने खत्म किया था। आप लोग तो अभी 21 डेज फौरन खत्म किए होंगे, लेकिन मैंने उस समय क्या हुआ, 2 दिन करता था फिर सो जाता था, 3 दिन करता था सो जाता था, कंटिन्यू नहीं होता था। और मेरे गुरुजी मुझे कह कर गए थे कि देखो बेटा, तुम ब्रह्म मुहूर्त में करना, ब्रह्म मुहूर्त में करना, ये बहुत उपकार होती है। तो मैंने ठान लिया कि मैं 3 बजे से, मतलब गुरुजी से पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त टाइमिंग क्या है, तो गुरुजी मुझे बोले थे सुबह 3 से 6 के बीच। तो मैंने 3 बजे से उठना, मतलब कोशिश किया। एक दिन, 2 दिन ऐसा सफल होता गया, फिर कोशिश कर किया। ऐसे करते करते ना मुझे 1 साल हो गया, मतलब 21 डेज मेरा कभी खत्म नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे करते करते गुरुजी से बोला, गुरुजी तब कभी मेरा 21 डेज खत्म नहीं था, मैं सो जाता हूँ फिर उठ जाता हूँ। तो करते करते ना ऐसा एक समय आया जब मैं 24 पॉइंट का, जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो 3 से, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का था, तो 4:20 या 4 साढ़े 4 के अंदर मैं सो जाता था सुबह। तो मैंने एक दिन ऐसी झटका महसूस किया, मतलब बेड में सोया हुआ था, लेकिन ऐसी अचानक मेरे कुछ शक्तियां आ गई, मेरा शरीर बेड से 3 4 फुट ऊपर उठ गया। और इसी प्रकार का मैंने विजुलाइज किया था मेरे बॉडी के अंदर ना, ऐसी बिजली जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ना, इसी प्रकार का बिजली, मतलब बिजली झटका ऐसा महसूस हुआ, मेरा शरीर ऊपर है और मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसा। मैं डर गया। मैं फौरन गुरुजी से बात किया, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरुजी बोले शाबाश, ये है एनर्जी, अभी तुम एनर्जी चैनल में आ गए। तो मैंने फिर इसको
दूसरे दिन मैंने फिर मतलब 4:30 में सो जाता था प्रैक्टिस करते हुए, फिर सो जाता था, सोने के बाद फिर ऐसा झटका, मतलब सोने समय ही ऐसा मुझे महसूस हुआ कि बेड से ऊपर उठ गया एकदम बिजली तेज। फिर मैंने बोला गुरुजी ऐसा ऐसा, तो गुरुजी बोले अरे तुम उस एनर्जी को डरो मत, उसको प्यार से मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करो। तब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब पूरा बिल्कुल आराम से सोते हुए, पूरा आत्म विभोर, आओ एनर्जी मैं तुम्हें स्वागत करता हूँ, इतनी जो तपस्या मैंने की है मेरे अंदर आ जाओ, मुझे समा जाओ, मेरे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करो और मैं आपका स्वागत करता हूँ। तब मैंने जब ऐसा किया ना, एनर्जियों को मैंने फील किया पूरा, बॉडी के अंदर फील करता गया पूरा, एकदम बिजली का झटका, जैसे आप लोग को करंट लगता है। अगर किसी ने करंट नहीं खाया ना तो एक तार पे पकड़ लेना, स्विच दे देना। तो वही वही एनर्जी फील हुआ, इतनी पावर, इतनी एनर्जी। और उस दिन से मैंने जिसको जो बोला, मुख से जो बोला ना, वो सत्य होता था। किसी ने मुझे बोला कि मैं हम लोग जा रहे हैं, तुम तो साधना करते हो ना, तो बारिश को कहो बंद होने के। तो मैंने प्रेयर किया, हे रे की एनर्जी, ये लोग जा रहे हैं, बारिश उनको आना नहीं चाहिए, भीगना नहीं चाहिए। तो वो लोग स्टार्टिंग से एंड मंजिल तक बारिश उनको कभी हानि नहीं पहुंचाई, मतलब बारिश में भीगे नहीं, पहुंचने के बाद फिर बारिश स्टार्ट हुआ। तो एक गुरुजी मेरे साथ बोले कि हम लोग कहीं पर गए थे, बहुत सारे मच्छर थे। तो बोले कि अरे तुम तो रेकी सीखते हो ना, रेकी क्या है, मच्छरों को थोड़ा बोलो कि वो चले जाएं, जैसे कोई ना काटे। तो मैंने फिर मच्छरों को प्रेयर किया, और सुबह तक एक भी मच्छर मतलब नहीं थे रूम में। तो मैंने क्या प्रेयर किया था, बहुत सिंपल। मैंने प्रेयर किया कि हे सभी मच्छर जो भी है, जितने भी है, हम लोग यहाँ सोने जा रहे हैं, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, सुबह तक, सुबह 6 बजे तक आप लोग चले जाइए, और हमें कोई डिस्टर्ब ना हो, और हम आराम से सो सकें। बस इसी छोटा सा प्रेयर किया था मैंने। लेकिन मैंने देखा कि मच्छर एक भी नहीं थे वहां पर, और हम लोग आराम से सोए थे। और एक शुरुआत की जो कुछ घटना है मैं आप सबको बता रहा हूँ। और एक सुबह क्या हो और एक बात क्या हुआ था, एक छोटा बच्चा आ गया था, उसके हाथ में ना जो बिच्छू है ना, बिच्छू काट लिया था। तो बिच्छू का इतना तेज, इसका इतना जो उंगली है वहां तक काला हो गया था। तो वो मेरे पास आया था, तो मैंने उसको कहा कि उसको हाथ को छू कर बोला कि हे रेकी ऊर्जा, इसकी जो जो विष है आप उसको छोड़ दीजिए, और उसको हील कर दीजिए, नहीं तो मेरे शरीर के अंदर आ जाइए। तब मैंने जब उसको हाथों से हाथों को टच किया ना, उसकी जो कालापन है धीरे धीरे मेरे हाथ में आ गया, और फिर मेरे हाथों से वो धीरे 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 गायब हो गए। तो ऐसी ऊर्जा है, ये रेकी एनर्जी है, आपका विश्वास। और एक ऐसी मैम आई थी जिसको एक बहुत जहरीले सांप ने काट दिया था। तो ये सुबह की घटना है, जब गांव में महिलाएं झाड़ू करते हैं ना, तो वो सांप जो है झाड़ू में ही था। तो झाड़ू से जैसे झाड़ू पकड़ी ना, उसके हाथ में काट लिया। तो फौरन दौड़ दौड़ के मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप तो जानते हैं, कुछ कीजिए। तो मैं क्या करूं, फिर मैं गया, मैं उन्हें बोला कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जरूरी है। फिर भी मैंने 2 मिनट के अंदर चला गया वहां, और उन्हें प्रेयर प्रेयर करते हुए कहा कि उसके हाथों को ऐसे मैंने 7 बार ऐसा किया, चकुरे चकुरे चकुरे, चकुरे चकुरे चकुरे, ये सारे विष उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। और मैंने फिर उनसे कहा कि ठीक है अभी तो विष नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में चेकअप कीजिए। और वो सांप को उन घर वालों ने पकड़ के रखा था, एक हांडी के नीचे दबा के रखा था। वो महिलाएं गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर देखा, हाँ ये तो सांप ने काटा है, लेकिन टेस्ट करके देखा कि जहरीला सांप नहीं है। बोला डॉक्टर, ये जहरीला सांप नहीं है बिल्कुल, ये कोई जिसका जहर नहीं होता ऐसे सांप ने उसे काटा है। कि जबकि जहरीला ही सांप था, जो हम लोग यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं ना, तीती सांप, बहुत जहरीला होती है। तो उस सांप ने काटा था। लेकिन रेकी एनर्जी देखिए ऐसी है, रेकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, बस आपको बिलीव करना होगा। और ध्यान समाधि जरूरी है। अगर आप रेकी सीखते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, खुद का चार्ज नहीं करते हैं, तो फिर कैसे होगा बोलिए, विश्वास करना होगा।
और ये जो ऊर्जा मैंने जो फोटो पीछे दिया है ना, ऐसी हीलिंग, ऐसी ऊर्जा होती है। ये रेकी की एनर्जी आप अपने शरीर के अंदर विजुलाइज करना है। और ये काला काला है, अगर किसी व्यक्ति बीमार है होते हैं ना, तो ऐसी काला कालापन आ जाते हैं। मतलब हमारे ओरा में, आभा मंडल में ये काला काला धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसकी एनर्जियों को खा लेते हैं। तो जब आप किसी का हीलिंग करेंगे, इस प्रकार का करना है। काला कालापन को हटाना है और उसमें एनर्जियों को देखना है। आप चाहे जो भी आपकी पसंदीदा कलर हो, चाहे ब्लू कलर, ब्लू कलर बहुत अच्छा है। अगर आप डार्क ब्लू कलर में देखते हैं ना, तो हीलिंग बहुत तुरंत होती है। ये हमारे जो थाड़े की जो है, थाड़े का कलर, उसको ऐसे ही देखना है कि सारी काले काले धुआं दूर हो रही है और पूरी बॉडी के चारों तरफ डार्क ब्लू कलर की एनर्जी आ गई है। इसको आप लोग सफेद कलर में भी देख सकते हैं। सफेद कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप इसको सफेद कलर से डीप कलर में देखेंगे ना, तो वो व्यक्ति तुरंत अच्छा होगा। ये एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो चलिए, ये सब सारी बात बताते नहीं है, जो हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं, मास्टर होते हैं, गुरु होते हैं, सब सीखो करो बोलते हैं, लेकिन ये मेरा लाइव का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको एक्सपीरियंस किया, बहुत ऐसी है। लेकिन हम लोग ध्यान में बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल्फ हीलिंग करेंगे। सारी चक्रों का हम लोग बैलेंस करेंगे। और हमारी सेल्फ हीलिंग के बाद आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया होगा, फोटो भेजे भेजे होंगे उन्होंने। तो उन सारी लोगों को भी हम आज हीलिंग देंगे। तो हम लोग डिस्टेंस हीलिंग करेंगे। डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना है, आप सबको मैं, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं जिन तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप कीजिएगा। डिस्टेंस हीलिंग आप जब करेंगे ना, उस व्यक्तियों को आपने इमेज में लाना है, मतलब आपकी जो विजुलाइजेशन में लाना है, वो व्यक्ति को देखना है। आप देखिए, मैं आप यहाँ बैठ रहा हूँ ना, तो जैसे मैं आपको लैपटॉप में देख रहा हूँ ना, इसी प्रकार आपको देखना है कि वो व्यक्ति वहीं पर है, घर में भी है चाहे जहां पर भी है, उसकी इमेज को देखना है। और आपको हीलिंग देना है। आप शुरुआत में करते हैं तो हाथों में करना है। अगर आप एक्सपीरियंस हो गए ना, थाड़े में देखना है। इस थाड़े से एक डार्क ब्लू कलर की एनर्जी उस व्यक्ति की पहले आभामंडल, चक्रास सभी में जा रही है। सबको हीलिंग कर रही है, सबको, सबकी काला कालापन को दूर कर रही है। सभी चक्रास को बैलेंस और एनर्जाइट कर रही है। ऐसी देखना है। 2-4 मिनट या 5 मिनट देखेंगे ना, वो व्यक्ति गारंटेड ठीक हो जाएगा। आपको ज्यादा भी देखना नहीं है। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा देखते हैं, तो वो व्यक्ति तो सुपर पावर मतलब शक्तियों में आ जाएगा। आधे घंटे या 1 घंटा देखेंगे ना किसी व्यक्ति को, पूरा फुल चार्ज, तो आपसे भी कहीं गुना पावर उसके अंदर आ जाएगी। तो आपको ज्यादा नहीं, 5 से 5 मिनट से ज्यादा थोड़ी, या 3 मिनट से ज्यादा देखना है। तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली हील होगी, उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, उसमें बहुत सारी शक्तियां आ जाएगी। ये आपकी एनर्जी है, लेकिन हम लोग मांग रहे हैं किससे, उस यूनिवर्स से, उस परमेश्वर से। तो आप लोग को उसमें इन्वॉल्व कैसे होना है, आपको देखना है आपके अंदर से आ रही है और वहां से जा रही है, मतलब आप बस एक माध्यम बनेंगे। और फिर उस परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति को आप कनेक्ट कर देंगे, और उससे आप लोग बाहर आ जाएंगे। तभी क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्स एनर्जी आप लोग, आपने इसे क्या किया, कनेक्ट कर दिया उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली हीलिंग होता ही रहेगा उसका। ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ना, रोज करो, रोज करना नहीं पड़ेगा, एक बार कनेक्शन बना देने से। और उसको आप लोग ये इंटेंशन देना है, हे परमेश्वर, हे रे की महाशक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर आप तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए। निरंतर उसको कंटिन्यूअसली देते जाना है, बस ऐसी कमांड कर देना है। तो वो रेकी जो ऊर्जा है ना, जो परमेश्वर की ऊर्जा है, वो निरंतर उसको एनर्जी प्राप्त होगी उसकी सारी बॉडी में, तो आपके आभामंडल में। रोज, हमेशा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार बस आपको कमांड देना है, हे रे, और सच्चे श्रद्धा से, विश्वास से अगर आप करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए, जब तक जिंदा रहेगा, हमेशा के लिए वो एनर्जी उसको इन्वॉल्व, मतलब कार्य करेगा।
हम लोग कहते हैं 24 पॉइंट काम करता है, लेकिन हमारा कमांड ऐसा है तो 24 आवर्स करेगा। लेकिन हमारा इंटेंशन है कि वो उसको लाइफ टाइम जाओ, उसकी हील करो, उसको अच्छे विद्या, अच्छे शक्ति, अच्छे संगत में लाओ। तो वो व्यक्ति धीरे 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 अच्छी, उसकी संगत अच्छी हो जाएगी, उसकी आदत अच्छी हो जाएगी, वो भी रेकी हीलर बनेगा। मैंने इसी प्रकार का बहुत सारे जो मेंटल पेशेंट है उनको मैंने ठीक किया है, बहुत सारे हैं। पहले हम लोग का कैमरा मोबाइल नहीं था, नहीं तो उन लोगों को हम वीडियो जरूर दिखाते। लेकिन है तो आपको विश्वास करना होगा, मेंटल पेशेंट भी आते हैं जो आज एक बहुत बड़े हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, उनकी थाड़े एक्टिवेशन हुआ है। तो इस प्रकार का है। तो हाँ, आप लोग बेफिक्र होके आराम से कीजिए, और हर दिन अपना प्रोटेक्शन रखिए हमेशा। आपको क्या करना है, चकुरे चकुरे चकुरे, जैसे हम लोग गाना गाते हैं, चकुरे 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 सहे की हंसा जो सुनैन डाई कमो, मेरे चारों तरफ एक कवच बनाओ, मुझे सुरक्षित करो, मुझे गोल्डन प्रोटेक्शन दे दो, और मुझे हमेशा मेरे एनर्जियों को सक्रिय करो, और मुझे सपोर्ट करो, मुझे कवच बनाओ, मुझे सुरक्षित रखो। इस प्रकार का कमेंट करना है हमेशा, कमांड। तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हमेशा। कोई भी ऐसे आप करते हैं ना, तो आपको ना कोई कभी मच्छर एक काटेगी, ना कोई कोई भी हानि आपके ऊपर नहीं होगी, ये गारंटी है। अगर आपके ऊपर कोई भी दैविक दुर्घटना होगा ना, तो वो कट जाएगा, क्योंकि आपने कवच बनाया है। ये रेकी महाशक्ति है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है, आपको हमेशा गाइड और प्रोटेक्शन करेगी। आपके सामने आने वाले मत जो आपका अ, हानि पहुंचाने वाली था, हानि पहुंचाने वाला था ना, वो कट जाएगा। मेरा खुद पे ऊपर एक साथ 3 बार हुआ है, लेकिन मैं सुरक्षित बच गया। मैं एक बहुत हैवी बाइक चला रहा था, तो बहुत ही ऊपर, मतलब बहुत ऊंचाई घाटियों से मैं उतर रहा था। तभी मेरे बाइक का सामने वाला ब्रेक और जो पैर वाला ब्रेक, दोनों आगे पीछे का ब्रेक टूट गया। पल्सर गाड़ी था, बहुत स्पीड में मैं आगे चलाता था, तो वो टूट गया। लेकिन मैंने कहा, हे ईश्वर, इस ये तुरंत, मतलब ऐसा ऐसा टर्निंग है, लेकिन मैं बहुत स्पीड से अंदर उतर रहा था, मेरा गाड़ी का कंट्रोल नहीं था। मैंने फौरन मन ही मन का, ईश्वर, अगर ये मेरा अंतिम समय है तो मुझे स्वीकार है, और मुझे कुछ कार्य करना है, मुझे जीवित रहना है, तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। जो भी आपका निर्णय होगा वो सही होगा। रेकी माँ मुझे सपोर्ट है, सब कुछ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे गाड़ी रुक गया विदाउट ब्रेक, सडनली बंद हो गया, और मैं वहीं पर स्टॉप स्टॉप हो गया। तो ये रेकी ऊर्जा है। आपको रेकी ऊर्जा बचाती भी है, सेव भी करती है। लेकिन आपको हमेशा कमेंट करना है, कमांड देना है यूनिवर्स से, इंटेंशन देना है, सुरक्षा कवच बनाना है। ठीक है। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस में लाना है। जैसे हम लोग बचपन में, गुरु हम लोग को टीचर सिखाते ना, टेबल याद करो 1 2 3 का। तो पहले हम लोग को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन आप बोलेंगे ना, टू टू टेबल बोलो, सबको याद है कि नहीं? तो इसीलिए आपको इसी प्रकार, जैसे आप लोग 2 टेबल को 2 1 जा 2 याद किए है ना, वो सारी आप सिस्टम, उसको आपको माइंड में सेटअप कर देना है, ऑटोमेटिक वो आएगी। तो आप कभी भी असुरक्षित नहीं रहेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे, दूसरों का हीलिंग करेंगे। और ये धन का भी, जो आपका इनकम सोर्स है, उसको भी आप कहिए, हे रे की माँ, मुझे समृद्धिवान बनाओ। कैसे बनाना है मुझे नहीं पता, आपको मैं समर्पित कर रहा हूं अपने आप को। 10 दिशाओं से मुझे धन की, यश की प्राप्ति करवाओ। मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। वो आपको ऑटोमेटिकली पूरी ब्रह्मांड से, जहीं से भी आपको धन समृद्धि आपके जीवन में वो लाएगी। आप चाह रहे हैं घर बनाना, आपका नहीं बन पा रहा है, हम लोग पंडितों के पास जाते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे है कि नहीं, हमें घर बनाना मिलेगा कि नहीं। तो ये भी सही है, लेकिन आप अगर रेकी में है ना, तो रेकी से मांगिए, हे रेकी माँ, सबको आपने घर दिया है, बहुत पसंदीदा घर दिया है, मुझे भी दीजिए। मैं भी इस जीवन में कुछ अपने
खुशियों को अनुभव करना चाहता हूँ। आप कैसे भी हो, कहीं पर भी मुझे दीजिए, मुझे सब स्वीकार है और मुझे पता है वो सही तरीका होगा, और मुझे उसके लिए सारी जो भी सुविधा है आप मुझे करवा करवा देंगे। आप मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। देखिए कुछ कुछ ही दिन के बाद आपका ऐसा संयम हो जाएगा, आपको घर भी प्राप्त हो जाएगा, जमीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हिली। चलिए, दोनों हाथों को रब कीजिए, रब कीजिए, और आंखों को बंद करते हुए रेकी माँ को, रेकी ऊर्जा शक्ति को, ईश्वरीय शक्तियों को हम आवाहन करेंगे। थोड़ी गर्माहट आने दीजिए, 10 सेकंड का ही रब करते हुए, फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की कप के आकार में करते हुए ऊपर की ओर उठा लीजिए। हर ब्रह्मांड से ईश्वरीय शक्तियों को आवाहन कीजिए। मेरे साथ दोहराइए। हे रेकी माँ शक्ति, हमारे हाथों में स्वयं के उपचार करने के लिए और दूसरों के उपचार करने के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे ईश्वरीय शक्ति, आपका ब्लेसिंग्स मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे उपचार करने के लिए और दूसरों की उपचार करने के लिए। मेरे तन बदन, मेरे रोम रोम प्रतिरोम में आप स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आप अनुभव करेंगे कि आपके हाथों में सनसनाहट, भारीपन, गर्माहट या ठंडक जैसी अनुभूति हो रही है। प्रसन्न भाव से, पूरा आनंद भाव से धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। जब ये दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, अनुभव करेंगे कि वो साथ साथ वो रेकी महाशक्ति, ईश्वरीय शक्ति, आप जिस कलर में भी उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे तो सफेद कलर या येलो कलर या गाढ़ा नीले रंग का प्रकाश में देखिए, वो धीरे धीरे आपके इस माथे से होता हुआ संपूर्ण शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। अनुभव करते हुए दोनों हाथों को फिर नमस्ते पोजीशन में रख लेना है अपने हृदय चक्र के पास, और कुछ देर तक अनुभव कीजिए। आप देखिए अपनी दिव्य दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, कि वो ब्रह्मांड से वो ईश्वरीय प्रकाश सफेद कलर की ऊर्जा में धीरे धीरे आपके माथे से होता हुआ पूरे बॉडी में प्रवेश हो रही है। आप आराम से देखिए, बिल्कुल कोई भी जल्दबाज ना करे, आराम से देखिए। बादलों को चीरता हुआ वो सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे आपके माथे से होता हुआ पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। आपकी माथा सफेद कलर में भर चुकी है। माथे के अंदर जो हमारा क्राउन चक्र है, जामुनी रंग की प्रकाश सफेद कलर की प्रकाशों से मिलते हुए इसकी प्रकाश और तेजियान और बैलेंस और ऊर्जा से भर चुकी है, गोल गोल घूम रही है। फिर इससे धीरे धीरे उसके नीचे जो हमारा अंजना चक्र है, गाढ़े नीले रंग का प्रकाश, वो भी सक्रिय हो चुकी है, उसमें भी जान आ चुकी है। वो गोल गोल घूम रही है और प्रकाश से धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है, और उन चक्रों का प्रकाशों को धीरे धीरे फैलता हुआ, बढ़ता हुआ भी अनुभव करेंगे। फिर देखिए आपकी वो दिव्य प्रकाश, ईश्वरीय शक्ति, रेकी माँ शक्ति माथे से होता हुआ आपकी दोनों आंखों में, गाल, कान, नाक, होठ, जबड़े, माथे की पिछला भाग सभी में आ चुकी है। ब्रेन के हर टिश्यू में, सेल्स में जा रही है, और हमारी अंदर छुपे हुए सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकल रही है। काले काले धुएं के आकार में देखिए, शरीर का सभी नकारात्मक ऊर्जा वो धीरे धीरे आपके सामने, एक अग्नि कुंड का भी आप आह्वान कर लीजिए। हे अग्निदेव, आप प्रकट हो, प्रकट हो। अग्नि हवन कुंड के स्वरूप में आप प्रकट हो जाइए, और मेरे शरीर की जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डर है, किसी का अगर हमारे ऊपर श्राप है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा अग्नि में जाकर जल जाए। आप अपने भीतर ले लीजिए, जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए। आप देखिए वो सफेद कलर की ऊर्जा आपके माथे से होता हुआ धीरे धीरे शरीर के पांव की तलवे तक आ रही है, और पांव की तलवे से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा सामने
अग्निदेव से बनाया गया अग्नि कुंड या हवन कुंड के अंदर जा रही है। आप देखिए, वो सभी नकारात्मक ऊर्जा सब जा रही है और जलकर नष्ट हो रही है। उधर ऊपर से देखिए, माथे से होता हुआ आपकी गले, आपकी कंधे, दोनों हाथ, हाथों की हथेलियां, आपकी छाती, आपकी पीठ, पानक्रियाज, लीवर, चेस्ट के अंदरूनी हर हिस्से में जा रही है। सर से होता हुआ कमर तक जो हमारी रीढ़ की हड्डियों में, वो उसमें भी वो सफेद रंग की प्रकाश प्रवेश हो रही है। L5, L3, L6 जैसे जो हमारे भीतर हताशा, निराशा भरी हुई थी, वो समाप्त हो रही है और मिराकिल्स हो रही है। आपके रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य प्रकाश भर रही है। किडनीज में जा रही है, आपकी पेट में जा रही है, जांघों से, कमर से, जांघों से, घुटनों से, पिंगलियों से, पांव की तलबे से होता हुआ सभी के अंदर वो सफेद कलर की ऊर्जा भर चुकी है। और सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके पांव की तलवे से होता हुआ अग्नि कुंड में जा रही है, नष्ट हो रही है, जल जा रही है। जलने वाला विजुलाइजेशन की देखिए, ये जरूरी है। सभी काले काले धुएं के आकार में देखिए वो जल रही है, नष्ट हो रही है। और आपका पूरा शरीर को देखिए, जिस प्रकार व्हाइट पेपर होती है ना, पूरा आपका शरीर व्हाइट पेपर जैसा हो गया है, व्हाइट कलर में भर चुका है। ये है दिव्य प्रकाश, ये है रेकी ऊर्जा, ये है ईश्वरीय शक्ति। सर से लेके पांव तक पूरा शरीर बिल्कुल सफेद कलर की ऊर्जा में भरा हुआ देखिए। अब आप एक एक चक्रास को विजुलाइज कीजिए, जिस प्रकार हमने देखा था शुरुआत में। आपकी क्राउन चक्र, जामुनी कलर की ऊर्जा, जामुन को याद कीजिए, जामुन का कलर बैगनी कलर का देखिए, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और वो ऊर्जा चमक रही है, गोल गोल घूम रही है। फिर धीरे धीरे आपकी थाड़े में देखिए, गाढ़े नीले रंग का प्रकाश, वो गोल गोल घूम रही है और वो स्वस्थ हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। फिर आपकी गले का स्थान देखिए, विशुद्धि चक्र, हल्का नीला रंग या आसमानी कलर में देखिए, उसकी प्रकाशों को गोल गोल घूमता हुआ देखिए, बैलेंस हो रही है, एनर्जी से भर रही है। और उन चक्रों का जो कलर है, वो धीरे धीरे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे की चारों तरफ फैलता हुआ, पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ आप देखते जाएं। अब जब इस कलरों को देखते हैं, आपका शरीर और भी हल्का होते जा रहा है। कण कण में आनंद भरता जा रहा है। शरीर ऊर्जा से भर रही है और आपका हीलिंग हो रही है, आपका उपचार हो रहा है। फिर धीरे धीरे आपका हृदय चक्र में देखिए, हृदय चक्र का प्रकाश, जो हृदय का रंग है हरा रंग, ग्रीन कलर की ऊर्जा। अगर आपका ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है ना, तो पेड़, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका पत्ता को देखिए, पत्ता का कलर जो है, पत्र का कलर है हरा रंग। उस कलर को आप विजुलाइज कीजिए, आपके हृदय के स्थान पर गोल गोल घूम रही है और उसकी प्रकाश धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। आप अच्छे से इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखना है, क्योंकि वो रे की ऊर्जा शक्ति है, आ चुकी है, आपको हीलिंग कर रही है, आपके कण कण को शुद्ध कर रही है। फिर धीरे धीरे नीचे और देखें, आपका जो नाभि से नीचे सकराल चक्र कहते हैं, ऑरेंज कलर का ऊर्जा, ऑरेंज ऑरेंज को देखिए। आप जो ऑरेंज संतरे का फल खरीदते हैं, उसकी कलर को देखिए, वहां पर नाभि से 2 इंच नीचे गोल गोल घूम रही है और उसकी प्रकाश धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। जैसे जैसे कलर ब्रह्मांड में फैलता हुआ आप देख रहे हैं, आपके भीतर अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपका शरीर और हल्का, रुई की भांति हल्का हो रही है। ऊपर की ओर आपकी शरीर धीरे धीरे आसमान की ओर जा रही है, इतनी हल्का हो रही है। और फिर धीरे धीरे नीचे देखें, आपकी मूलाधार चक्र, लाल रंग की ऊर्जा, लाल रंग की प्रकाशों को देखते जाइए। लाल रंग का प्रकाश
आपकी मूलाधार चक्र, आपकी टेलबोन के नीचे हमारा रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है वहीं पर पॉइंट है, वहां पर देखिए लाल रंग, रेड कलर को देखिए गोल गोल घूमता हुआ और घूमता हुआ और प्रकाशित होता हुआ, और हमारी सारी चक्रास को देखिए बैलेंस हो चुकी है, एकदम एक बैलेंस ऊर्जा देखिए, और पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ भी देखिए। और धीरे धीरे उस बैलेंस क्रियाओं को देखते हुए आपकी सर से लेके पांव तक पूरा रेकी ऊर्जा, और आपके आभा मंडल ओरा को देखिए, आभा मंडल में भी ऊर्जा वो आ रही है, रेकी ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति, और आपके आभा मंडल धीरे धीरे फैल रही है पूरी ब्रह्मांड में। आप घर में हैं लेकिन आपकी जो ऊर्जा है ना, जो प्रकाश है, वो प्रकाश पूरी यूनिवर्स में छा रही है। जिस प्रकार सूरज, आप देखते होंगे जब सूरज सुबह से धीरे धीरे उगते हैं ना, उसकी प्रकाश पूरी दुनिया में उजाला भर लाती है ना। तो आप देखिए आप कमरे में हैं लेकिन आपका ऊर्जा ना पूरी यूनिवर्स को सफेद कलर की ऊर्जाओं में भर चुकी है। ये आपकी आभा मंडल है, आप उसे अच्छे तरीके से देखिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को, हाथों की जो उंगलियां हैं, उंगलियों से उंगलियों को मिला ले और 3 बार एक चीज बोलिए, एक मंत्र कहिए, एक कमांड दीजिए। कहिए कि मैं अपनी अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ, मैं अपने अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ, मैं अपने अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। ऐसे 3 बार कहकर दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में मिलाकर आप अपने थाई के ऊपर, गोदी के ऊपर हाथों को रख लीजिए और अनुभव कीजिए आपका शरीर एक माध्यम बन रहा है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो सफेद कलर की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ चुकी है। आपके पांवों से, फिटसूल से सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रही है, ग्राउंडिंग हो रही है। जो आपके अंदर की एक्सेस एनर्जी है वो जमीन के अंदर फ्लो हो रही है। देखिए आप जहां पर बैठे हुए हैं, पांव की तलवे से होता हुआ जमीन के 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट नीचे जा रही है, 20, 40 और पूरे सेंटर में आ चुकी है। धरती के सेंटर में आपका, आपकी बॉडी से निकला गया, बॉडी से प्रवाहित होता हुआ जो सफेद कलर की ऊर्जा है, रेकी महाशक्ति है, ईश्वरीय एनर्जी है, वो जमीन के अंदर सेंटर तक आ चुकी है। जमीन की सेंटर से, धरती की सेंटर से धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही है और धरती के सतह में भी आ चुकी है। धरती के चारों तरफ फैलता हुआ देखिए, धरती के जो ऊपरी हिस्सों में फैल रही है सफेद कलर की ऊर्जा, और धीरे धीरे वो सफेद कलर की ऊर्जा धरती के जो वायुमंडल है, जो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्राटोस्फियर है, हमने बचपन में जो पढ़ा था, वायुमंडल की सभी स्तरों में जा रही है, ओजोन स्तरों में भी जा रही है और धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। यहाँ एक चीज विजुलाइज करनी है, ये रेकी महाशक्ति जो धरती के चारों तरफ फैल रही है, जहां जहां फैल रही है, जहां जहां प्रवाहित हो रही है, वहां वहां देखिए वनस्पति, पेड़ पौधे पहले से बहुत बेहतर और हरा भरा हो चुकी है। जिस स्थान में बंजर जमीन था वहां का जमीन को हरा भरा कर रही है, जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश करवा रही है, और नए नए पेड़ पौधे उग रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, आपका शरीर एक माध्यम बना हुआ है उन सारी क्रियाओं को करने के लिए। अरे ये शरीर तो इसीलिए जन्म हुआ है, ये शरीर माध्यम बनने के लिए जन्म हुआ है। परमेश्वर ने ऐसे आपको थोड़ी भेजा है कि आप यहाँ आइए और सिर्फ आनंद लीजिए। नहीं नहीं, ये आपका शरीर परमेश्वर का अमृत दान है, भेंट है। ये शरीर एक माध्यम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धरती में प्रवेश करने के लिए, और धरती के चारों तरफ फिर से हरी भरी हरियाली हो रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, हर तरफ खाने पीने का सब प्रोवाइड की जा रही है, लोगों को, मन को परिवर्तन किया जा रहा है, ये एनर्जी परिवर्तन कर रही है। आपस में भाईचारा, दुश्मनों को हटाकर
दोस्त बन रहे हैं सब। देशों देशों में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है वो बंद हो रही है। अब सब सजग हो रहे हैं, सजग हो चुके हैं। हमें फिर से सत्य युग लाना है। सत्य युग जहाँ सभी प्राणी एक साथ बैठते थे, एक साथ उनकी जो सम्मिलन होता था उसी प्रकार फिर से बन रहा है। उसको आप विजुलाइज कीजिए कि सभी जीव मात्रों में दया भाव और आनंद का भाव फिर से लौट आई है। सभी पाप क्या है पुण्य क्या है जान चुके हैं और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। धर्म की पुनः स्थापना की जा रही है। आप एक अवतार अवतार लिए हैं। जैसे परमेश्वर, जैसे रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, गौतम बुद्ध जी ने अवतार लिया था। आप भी एक अवतार हैं, परमेश्वर का अवतार हैं। और उन सारी क्रियाओं को आपके द्वारा की जा रही है। देखते जाइए, अनुभव कीजिए, देखते जाइए, विजुलाइज करते जाइए। मैं 5 से 1 तक गिनूंगा। एक गिनते ही आप और भी अधिक विजुलाइज कर पाएंगे, अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। चलिए, 5। आप अच्छे से सारी घटनाओं को विजुलाइज कर पा रहे हैं। उधर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ निरोग और अमृतमय बन चुका है। आपके शरीर से अमृत बह रहा है। आपकी पसीना भी बहुत काम का है, इसमें भी अमृत है। ऐसे देखिए, आनंद भाव से, प्रसन्न भाव से देखते चलिए। और 4, 3, 2, 1। पूरा धरती माता बदल चुकी है। गैलेक्सियों में बर्फ का पिघलना बंद हो चुका है। वायुमंडल वातावरण पहले से बेहतर हो चुकी है। और देखिए, धरती माता भी बहुत प्रसन्न हुई है। धरती माता प्रकट हो चुकी है आपकी इन सारी क्रियाओं से। क्योंकि धरती माता के जितने भी पाप थे वो दूर हो चुकी है। पुण्य की शक्ति बढ़ चुकी है, पाप की शक्ति घट चुकी है और बिल्कुल जीरो हो चुकी है। देखिए, धरती माता भी बहुत प्रसन्न है, आपको आशीष दे रही हैं कि आप अपनी जीवन की सत मार्गों में उन्नति प्रगति और आपका सब कुछ उन्नति हो, प्रशंसनीय हो। आप आनंददायी हमेशा रहें, आपके परिवार में, आपके परिवार की सभी फैमिली मेंबर्स सुख समृद्धि से रहें, निरोग रहें, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। धरती माता को देखिए, एक बड़े से देवी के रूप में प्रकट हो चुके हैं और दोनों हाथों में आपको वरदान दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। उनकी दोनों हाथों से गोल्डन कलर की ऊर्जाओं को विजुलाइज कीजिए। धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है और उसमें आपको और भी ज्यादा शक्ति का एहसास हो रहा है। आप और भी आनंद से भर रहे हैं, कण कण में आनंद को एहसास करते हुए और भी ध्यानस्थ हो रहे हैं, और भी ध्यानस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी सभी सभी चक्रास, आभा मंडल और सभी के अंदर वो सारी दिव्य शक्ति आ चुकी है। आपकी जो भी फैमिली मेंबर्स थे उनका भी जो इशू था ना वो भी दूर हो चुका है। देखिए, आपकी बच्चे नाती नातियां, आपके माता पिता, सास ससुर जो भी जीवित हैं उन सभी को देखिए, वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो चुके हैं। अगर आपके घर में कोई जानवर को पालते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, गोमाता होती है ना, उनको भी देखिए, वो भी बहुत स्वस्थ हो रहे हैं। अगर आप गोमाता रखते हैं ना तो पहले से ज्यादा खीर दे रहे हैं, आपको दूध दे रहे हैं। आपकी बच्चे बच्चियां आपकी बात मानते हैं, आपको बहुत सारा प्यार, आपस में बहुत सारा प्रेम सबके भीतर जागृत हो रहा है और आप आनंद से रह रहे हैं। मानो कि ये स्वर्ग है। स्वर्ग की जो हमने कहानियां हमारी दादी माँ दादा जी से सुना हुआ था ना, वो स्वर्ग आपके अंदर आ चुकी है आज। ऐसी ईश्वर की, परमेश्वर की ब्लेसिंग आज हम सबके ऊपर आ चुकी है। सबको भरपूर खाना मिल रहा है, घर में खुशहाल जिंदगी, हरियाली। जो बच्चे बच्चियां विदेश में आपका रह रहे हैं ना, वो भी समर्थ हो रहे हैं, वो भी इस रेकी हीलिंग को सीख रहे हैं। उनके अंदर भी चेंजेस आ रही है। आपस में
कैसे बातचीत की जाती है, कैसे व्यवहार दी जाती है, वो सारी दिव्य बातों को सीख रहे हैं। और उनकी भी नौकरियों में, बिजनेस में उन्नति प्रगति हो रही है, आपका भी हो रही है, क्योंकि आपके अंदर तो सारी ईश्वर की शक्ति आ चुकी है। आप जैसे देखेंगे वैसा ही होता जा रहा है। देखते चलिए, देखते चलिए। और ये आपकी जो गुड कर्मा है ना, जो अच्छी कर्मा आज, वो धीरे धीरे पूरी यूनिवर्स में फैल रही है, सबके कानों में जा रही है। आपका नाम लेके लोग पुकार रहे हैं, वाह, ये मैम हैं, ये दीदी हैं, ये भैया हैं, ये भैया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, ये मेरी बहना जी बहुत प्यारे हैं, दूसरों को बहुत मदद कर रहे हैं, अच्छाई का साथ दे रहे हैं, धर्म को निभा रहे हैं। उनकी जय जयकार, आपकी जय जयकार आप सुन रहे हैं। चारों तरफ आपका नाम शोहरत पड़ रहा है। एक बहुत बड़े हीलर के नाम पे अब तो पेपर में भी निकल रहा है आपका नाम, फोटो के साथ। फ्रंट पेज में देखिए आपका फोटो निकल गया है। और इतनी इतनी लोगों को आपने हीलिंग किया, अच्छा किया, उसके बारे में लिखा गया है। आपके बच्चे, आपकी जो आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो रही है, अरे बहुत अच्छे दीदी हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, सबका भला करते हैं, रेकी विद्या सबको सिखा रहे हैं। और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातों को पूरी संसार में वाइब्रेट हो रही है। उससे आपकी पावर और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। और आपकी जो कर्मा है ना, गुड कर्मा, ये आपके पिछले जन्म में भी इफेक्ट ला रही है। पिछले जन्म का कोई भी अगर जाने अनजाने में कोई गलत कार्य हमारे साथ हो चुका है ना, ये गुड कर्मा से वो डिलीट हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जन्म जन्म की सारी दोष मिट चुकी है। इरेजर, इरेजर में मिटा जा रहा है। और ये कार्य स्वयं परमेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का अंश हो। आपके भीतर परमेश्वर की सारी शक्तियां हैं। और वो सब सत्य हो रहा है जो अब आज आप जो देख रहे हैं। 5 से मैं 1 तक गिनूंगा। एक गिनते ही आप, आपका जो बहुत पसंदीदा स्थान है, चाहे आपका, आपके लिए वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या समंदर के किनारे हैं, या हिल स्टेशन है, या जंगल है, या कोई गुफा, वहां आप पहुंचेंगे। मैं 5 से 1 तक गिनूंगा। एक गिनते ही आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। चलिए। 5। धीरे धीरे इन सारी दिव्य शक्तियों के साथ, इन सारी एफर्मेशन के साथ, परमेश्वर के साथ, आप अपनी पसंदीदा जगह पर, स्थान पर प्रवेश हो रहे हैं। आपकी जो पसंदीदा स्थान है वहां पर आप पहुंच रहे हैं। 4। बिल्कुल आप अपनी पसंदीदा स्थान में पहुंचा हुआ देखिए, वहां पर पहुंचे हैं ध्यानस्थ में। 3। पहुंचकर आप ध्यान में बैठे हुए हैं। 2। बिल्कुल आप अपनी पसंदीदा स्थान पर हैं, ध्यानस्थ में हैं। 2। 1। अपने आप को देखिए, आपकी मनपसंद स्थान पर आप बैठे हुए हैं, जहां आपको और आनंद प्राप्त हो रहा है, और आनंद प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका ये मनपसंद स्थान है, पसंदीदा स्थान है। कहीं जन्मों से आप जाना चाहते थे ना, वो खुशी आपको महसूस हो रही है। आप अकेले हैं, कोई नहीं है आसपास। और आपकी ऊर्जा शक्ति, आपकी कुंडली शक्ति भी जागृत हो चुकी है। देखिए आपकी कुंडली शक्ति जैसे पेड़ उगता है ना, आपके मूलाधार चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर उग रहा है। देखिए बहुत अच्छी से गोल्डन कलर की ऊर्जा में, देखिए आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से धीरे धीरे सभी चक्रात के अंदर जा रही है, और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। मूलाधार चक्र, लाल रंग की ऊर्जा, लम की जो ध्वनि है गुंजरित हो रही है। शंख घंट की स्वर सुनाई दे रहा है आपको, क्योंकि ये आपका बहुत ही दिव्य पल है। एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से धीरे धीरे सकरल चक्र तक आ पहुंची है। सकरल चक्र से धीरे धीरे मणिपुर चक्र तक आ चुकी है। मणिपुर चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देखिए आपकी हृदय चक्र,
हृदय चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ विशुद्धि चक्र तक आ चुकी है। विशुद्धि चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आपकी अंजना चक्र आज्ञा चक्र तक आ चुकी है। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे आपकी जो हमारी क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र तक आ चुकी है। सहस्रारा चक्र जहाँ सहस्र कमल खिलते हैं, और वहां पर देखिए आपकी कुंडलिनी फैल रही है। जिस प्रकार शेषनाग नारायण जी की, भगवान नारायण जी के पीछे रहते हैं ना, आपकी कुंडलिनी शक्ति को देखिए उस प्रकार फैलता हुआ। और आपका ऊर्जा, आपकी आभामंडल, आपकी तेज सुनहरे रंग का तेज धीरे धीरे पूरी यूनिवर्स में फैल रही है। आप अपने पसंदीदा स्थान पर हैं। परमेश्वर को आप, अपने इष्ट को, परमेश्वर को जिनको भी मानते हैं उनको आह्वान कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, आप, आपको हम आह्वान कर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। आज हमारी मन की मुराद को आप सुन लीजिए। प्लीज कम, आ जाइए। आप किसी देवी को पूजते हैं, देवी के स्वरूप में डाकिए। देव के स्वरूप में डाकते हैं, देव में। हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को। अल्लाह, जीसस, जिस स्वरूप में भी आप मांगते हैं ना, पूजते हैं, उसी स्वरूप में आह्वान कीजिए। देखिए ब्रह्मांड से पुष्पक विमान में वो धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ शंख घंट की ध्वनि सुन रहे हैं आप। वो धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, आपके पास और करीब आता हुआ देखिए। और साथ में एक वैक्यूम क्लीनर लेके आए हुए हैं। एक वैक्यूम क्लीनर लाए हैं आज आपके लिए। क्यों लाए हैं? आपके अंदर अभी भी अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, छुपी हुई है ना, अदृश्य रूप में है, आपकी पिछले जन्म हो या इस जन्म में, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेने के लिए आए हैं। देखिए आपके सामने वो प्रकट हो चुके हैं, एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर लाके। और वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑन कर दिए हैं। देखिए वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट हो चुका है, और आपके शरीर से ना तान कर ले रहे हैं जितनी नकारात्मक ऊर्जा है। आपकी माथे से, आंखों से, मुख से, कानों से, सर की चोटी से, छाती से, दोनों हाथों की हथेलियों से, हर जॉइंट से, आगे पीछे, पाँव की उंगलियों तक। देखिए हर नकारात्मक ऊर्जाओं को ना बलपूर्वक शक्ति लगाकर वो ले रहे हैं। वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाता हुआ देखिए, वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑन हो चुका है, साउंड हो रहा है, और सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को वो घींच घींच के ले रहे हैं। देखिए जन्म जन्म का सारी दोष को वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाता हुआ देखिए। और आप बिल्कुल अंदर से, अनंत मन की गहराई से आप शुद्ध हो रहे हैं। ये बहुत ही अलौकिक दिव्य घटना है। ये कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि आप उस श्रेणी में आ चुके हैं, उस साधक साधिकाओं के श्रेणी में आ चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर आज आपके सामने उनकी प्रेम आशीष बरस रही है, और आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, जो हमारी दुर्बलता था, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, माया, इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को वैक्यूम क्लीनर के द्वारा सब टान टान के ले रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी ले रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए तो वो आए हैं, आपको असल हीलर बनाने के लिए, असल रूप में आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आए हुए हैं। वो सारी क्रियाओं को 2 से 3 मिनट विजुलाइज कीजिए। अनंत गहराई के साथ आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को ढूंढ ढूंढ कर ले रहे हैं। आगे से, पीछे से। आपका शरीर तो ध्यानस्थ है, लेकिन परमेश्वर, ईश्वर, आपकी इष्ट वैक्यूम क्लीनर को चारों दिशाओं में, सभी 10 दिशाओं में आपको, आपके शरीर के चारों तरफ 10 दिशाओं में घुमा रहे हैं। हर एंगल से आपकी दोष, आपकी अहंकार,
आपका क्रोध, आपका मोह, ईर्षा आदि को वो ले रहे हैं और सच्चा योगी बना रहे हैं। आज से आप सच्चे योगी बन रहे हो। जो कहते हैं ना, ब्रह्म ऋषियां, ब्रह्मर्षि बन रहे हो आज। आपकी जन्म जन्म की, हमारी जन्म जन्म की सारी बुराइयों को वो ले रहे हैं, सारी नकारात्मक शक्तियों को ले रहे हैं। अब शरीर में कोई बीमारी भी है ना, उसको भी ले रहे हैं। अब देखिए, आपके हार्ट के अंदर कोई है ना, उसको ले रहे हैं। हार्ट एकदम साफ सुथरा हो चुकी है। आपकी फेफड़े, कहते हैं ना, आज का जो केमिकल चीज हम लोग खा रहे हैं ना, वो जमा हुआ है ना, वो नहीं है अभी, अभी वो दूर हो चुकी है। आपकी किडनीज का स्टोन भी ले रहे हैं उसमें। अरे क्या बात है। आपकी आंखों का मैल ले रहे हैं। आंखों का जो भी इशू था, ब्रेन का जो भी इशू था, ब्रेन हेमरेज जैसी, जो रक्त संबंधी जो भी बीमारी है ना, वो सारी टान टान के ले रहे हैं। छोड़ दो सब कुछ, रिलैक्स हो जाओ, समर्पित कर दो अपने शरीर को, और ढीला छोड़ दो। जाने दो जो भी हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जो भी बीमारियां को हम लोग पकड़ के रखे हैं ना, उनको छोड़ दो। रिलैक्स कर दो अपना शरीर को, और रिलैक्स कर दो, और रिलैक्स कर दो, और रिलैक्स करो, और अच्छी से रिलैक्स करो। देखो कि सारी बुराइयां जा रही है, सारी नकारात्मक शक्ति दूर हो रही है। अभी वो समय है, ये गोल्डन समय है। देखते चलो, सारी बुराई तो जा रही है। अब तो देवी देवता भी आ चुके हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। शरीर की सारी बुराइयां, सारी बीमारियां दूर हो रही है। कैंसर बीमारियों को भी ले रही हैं। आभामंडल से भी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को ले रहे हैं। गले, आपकी ब्रेन, आंखें, जीभा, गाल, नाक, कान, कानों की सारी समस्याओं को, सारी उलझनों को छोड़ दीजिए। रिलैक्स, बिल्कुल छोड़ दीजिए, पकड़िए मत। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। परमेश्वर हमें सपोर्ट करने के लिए तो आए हैं। बहुत दिनों के बाद हमारी मुरादों को वो सुने हैं, और हमारी शरीर की समस्त बीमारियों को ले रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के ले रहे हैं। जो हमने कभी छोड़ना नहीं चाहा, मोह में पड़े हुए थे, उसको भी ले रहे हैं। छोड़ दीजिए सारी समस्याओं को, सारी उलझनों को, चिंतन को छोड़ दीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आपने, आप जानते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी घटना ना बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं होती। एक पत्ता भी नहीं हिलता, परमेश्वर का सब अधीन है। परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छाओं से सब घटित होता है। तो आज मानिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। आज हमारे जीवन की सारी समस्याओं को ढूंढ ढूंढ कर ले रहे हैं। वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर चल रही है अभी तक, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सारी उलझन, सारी समस्या, सारी बीमारियां दूर हो चुकी है। सारी समस्या दूर हो चुकी है। अब वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑफ हुआ है। आप अपने आप को देखिए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। आपके रोम रोम प्रतिरोम की जितने भी इशू था, नकारात्मक ऊर्जा थी, सब दूर हो चुकी है। सब परमेश्वर अपने वैक्यूम क्लीनर में ले चुके हैं, और उसको ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, और उसको नष्ट कर रहे हैं। और अरे ये क्या, आज परमेश्वर ने और एक वैक्यूम क्लीनर पकड़ा है उनकी राइट हैंड में। देखिए तो, एक सुनहरे रंग का वैक्यूम क्लीनर उनकी राइट हैंड में है। उसको चला रहे हैं अभी। अरे इसमें क्या करेंगे आज हमारे इष्ट, हमारे परमेश्वर।
इनमें आज हमें शक्ति प्रदान करेंगे। जो पहला वाला वैक्यूम क्लीनर था वो काले रंग का था, वो चला गया है, सारी बुराइयों को, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेके चला गया। और दूसरे हाथ में सुनहरे रंग का नया वैक्यूम क्लीनर है, उसको ऑन कर दिए हैं, अभी वो चल रहा है। अभी देखिए, परमेश्वर ने दूसरी वैक्यूम क्लीनर को ऑन किया है। उससे क्या, उसमें तो हमें शक्तियां प्रदान की जा रही है। एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए सारी शक्तियों को। ये वैक्यूम क्लीनर से हवाएं, ऊर्जा निकल रही है जो हमारी शरीर को, हमारी आभामंडल को स्पर्श कर रही है। और उसमें दिव्य शक्तियां, सारी सकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में उतार लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। दूसरी वैक्यूम क्लीनर में आपके भीतर अनंत शक्ति, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस जगत की सारी अच्छाइयाँ, सारी गुड कर्मास आपके जीवन में आ रही है, और सब आप ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाँव के, पाँव से होता हुआ आपकी माथे तक, माथा से होता हुआ पाँव की तलवे तक, सभी दिशाओं से परमेश्वर उनकी आशीष भरा प्रेम, ऊर्जा हमें दे रहे हैं। एक्सेप्ट कीजिए। जगत की सारी अच्छाइयाँ, गुड कर्माज हमारी चक्राज और अत्यधिक ऊर्जा से भर रही है। हमारी कुंडलिनी शक्ति और प्रबल हो रही है, और प्रबल होता हुआ देखिए। और साथ ही साथ आपका शरीर को धीरे धीरे बढ़ता हुआ, फैलता हुआ देखिए, पर्वतों की जैसा फैल रहा है और फैलता जा रहा है। ये परमेश्वर के आशीर्वाद स्वरूप जो वैक्यूम क्लीनर से आ रहा है, ये दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रही है। उनमें हमारी भीतर दिव्यता को जागृत कर रहे हैं, संजीवनी शक्तियों से भर रहे हैं, जो अमृत का धारा है, अमृत का कनेक्शन दे रहे हैं। देवासुर की जो महेंद्रगिरी पर्वत का जो मंथन हुआ था, वहां से जो अमृत धारा निकली थी, वो अमृत हमें दे रहे हैं। आपकी जीवा में महसूस कीजिए अमृत को, और आपका शरीर और भी स्वस्थवान और भी निरोगवान हो रही है। कण कण में दिव्यता को अनुभव कर रहे हैं। आपकी रोम रोम प्रतिरोम सुनहरे रंग के प्रकाश में भर रहा है। आपकी बालों का रंग से लेके पांव की तलवे तक सुनहरे रंग की प्रकाश में आप भर चुके हैं। चारों तरफ सुनहरे रंग की प्रकाश, ये आपकी दिव्यता है, ये आपकी अनंत शक्ति है, जो परमेश्वर आज हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक्सेप्ट कीजिए। आपकी आंखें नई आंखें बन रही है, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ रही है, आपकी न्यूरॉन्स सक्रिय हो रहे हैं, आपकी गाल पहले से बेहतर, आपकी जो स्किन है चमक रही है, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, और बेहतर, और बेहतर होता जा रहा है। आपकी गला बहुत सुंदर, आपकी कंठ ऐसी सुरीली हो चुकी है, आपकी बातों को सुनने के लिए पूरा विश्व सुनने के लिए लालायित हो रहा है। आपकी आवाज मधुर, आपकी वाणी सुंदर, मानो आपके कंठ में माता सरस्वती विराजमान हो चुकी है। आपकी बुद्धि में भगवान गणेश जी स्थापित हो चुके हैं। ऐसी शक्तियां, सिद्धियां आज परमेश्वर हमें दे रहे हैं। आपके हृदय में तो लक्ष्मी नारायण विराजमान हो चुके हैं, जो पालनहार हैं। धन समृद्धि की देवी हृदय में आज स्थापित हुए हैं। आपकी मणिपुर चक्र में तो अमृत की धारा स्थापित हो चुका है। अमृत जो आपको अनंत काल तक जीवित रखेगी और युवा अवस्था में हमेशा रखेगी। वो सारी चमत्कार इस समय हो रही है। जल की देवता वरुण देव आपकी सकरल चक्र में विराजमान हो चुके हैं। जल से संबंधित, खून से संबंधित शक्तियां आपको प्राप्त हो रही है।
पेट की समस्या हो या जो भी हो, अब जीवन से कभी नहीं होगी। पूरा बिल्कुल स्वस्थ, साफ सुथरा और स्वस्थवान हो चुके हैं। मूलाधार चक्र सक्रिय हो चुकी है। जांघें, घुटने, पांव की तलवे बिल्कुल स्वस्थ, शक्तिशाली हो चुकी है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए इस ईश्वर के वरदान को, इस गोल्डन समय को, इस सुनहरे पल को महसूस करते जाइए। अगले 2 मिनट विजुलाइज कीजिए, आप संपूर्ण रूप से ताकतवर, स्वास्थ्यवान, निरोगमय और फुर्तीले होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। नस नस में आनंद को एहसास करते हुए, नस नस में परम ऊर्जाओं को अनुभव करते हुए, आप अपने आप को देख रहे हैं पूरी ब्रह्मांड में फैला हुआ। ये पूरी ब्रह्मांड आपके भीतर समाहित हो चुकी है। कण कण में आनंद एहसास। परमेश्वर अनंत शक्तियों के साथ आपके रोम रोम में स्थापित हो चुके हैं। अनंत दिव्यताओं को अनुभव करते हुए, रोम रोम प्रतिरोम में, कण कण में आनंद को एहसास करते हुए, पूरे हल्के, पूरे आनंद के साथ महसूस कीजिए हर पल को, हर घटनाओं को। अनंत दिव्यता के साथ साथ, अनंत शक्तिशाली के साथ ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। सारी गुरूज को देखिए, आपके शरीर के अंदर स्थापित हैं। आपके भीतर इस संसार की सभी गुरु मौजूद हैं। जिसको भी आप मानते हैं, पूजते हैं ना, वो आपके भीतर ही मौजूद हैं। उनकी ऊर्जाओं को फील कीजिए। इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की अनंत ब्रह्मर्षियों को आपने भीतर देखिए। वो आपके भीतर सब हैं, आपके साथ हैं, आपके रोम रोम, हर सांस में, आपके कण कण में वो विद्यमान है। जागृत हैं, अब जागृत हो चुके हैं। आपके भीतर की दिव्यता चेतना जागृत हो चुकी है। अनंत भाग्यशाली हैं आप। कण कण में आनंद को एहसास करते हुए इन सारी दिव्य घटनाओं को आप देख पा रहे हैं। आनंद का भाव, महा आनंद का भाव लाते हुए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने इष्ट का धन्यवाद कीजिए। अपने पूर्वजों का धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिताओं का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, सभी 10 दिक्पालों का धन्यवाद, सभी दिशाओं का धन्यवाद, ईश्वर का, सबका धन्यवाद करते हुए, रोम रोम प्रतिरोम में दिव्यता को अनुभव करते हुए चलिए। अब समय आ चला है, परमेश्वर अपनी यूनिवर्स में जाने के लिए सज हो रहे हैं। आपने अपने इष्ट का, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, जो आके आज हमें दिव्य चेतनाओं से भरा, हमारी सभी भूत भविष्य वर्तमान की सभी नकारात्मक और समस्त प्रकार की हानिकारक चीजों को वो दूर कर दिए हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। आप वह अभी भी आपके मन पसंद स्थान पर बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ हैं। मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा। 5 गिनते ही आप अपने, जहां से प्रारंभ किया था, आपने घर के अंदर आप अपने आप को मौजूद होता हुआ पाएंगे। चलिए मेरे साथ। 1, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। 2, आप आ चुके हैं, आपके घर में आप मौजूद हो चुके हैं। 3, अनुभव कीजिए कि आप आपके कमरे में हैं, घर में हैं। 4 एंड 5, अपने शरीर को विजुलाइज कीजिए। कहाँ पर बैठे हैं आप, किस कमरे में बैठे हैं, कमरे का दीवार का रंग कैसा है, आप किस कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, आपका मुंह किस दिशा पर है, पूर्व या पश्चिम, उत्तर दक्षिण। अपने आप को विजुलाइज कर पा रहे हैं।
अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं, जबकि आप आज परमेश्वर की ऊर्जा में हैं। आप विजुलाइज कीजिए, आपकी जो प्रियजन हैं, अगर कोई बीमार है, कोई किसी इशू में है ना, उसको आप अपने थाड़े की शक्ति में उपचार कीजिए। आह्वान कीजिए परमेश्वर की दिव्य शक्तियों को। हे परमेश्वर, मेरा फलाना फलाना जो व्यक्ति विशेष हैं, उनकी हीलिंग कर दीजिए, उन्हें भी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, हे ऊर्जा, हे रेकी माँ शक्ति। एक एक सज्जन को आप विजुलाइज कीजिए, सारे को सारे एक साथ भी कर सकते हैं। वो परमेश्वर आ चुके हैं वैक्यूम क्लीनर के साथ। देखिए, आपकी वो सज्जन व्यक्तियों से परमेश्वर वैक्यूम क्लीनर से उनकी सारी गंदगियों को हटा रहे हैं, सारी नकारात्मक बीमारियों को वैक्यूम क्लीनर में ले जा रहे हैं। और वो फलाना फलाना व्यक्ति विशेष स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। देखिए, विजुलाइज कीजिए, वो सारी की सारी जिन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट की थी हीलिंग के लिए, जिस प्रकार का हीलिंग के लिए भी, वो सभी ठीक हो रहे हैं। सबकी कार्य बन रहा है, सब अपने अपने जीवन में सक्सेस उन्नति को अचीव कर रहे हैं, पहले से बेहतर, बहुत बेहतर हो चुके हैं। उन सारे व्यक्तियों को धन्यवाद कीजिए कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया था, आपके ऊपर हीलिंग करने के लिए विश्वास किया था। इसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए, उनको थैंक यू कीजिए। और वो स्वस्थ हो चुके हैं, ऐसी विजुलाइज कीजिए। परमेश्वर उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर चुके हैं, उनकी सारी समस्याओं को वैक्यूम क्लीनर में ले चुके हैं और अनंत ब्रह्मांड में अंतर ध्यान हो चुके हैं। आपको अब बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है कि आपने सबका कार्य किया है। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था उनकी कार्य को आपने आज कर दिया है। इसके लिए इस खुशी से आप और भी दिव्यता को अनुभव कर रहे हैं। बुलाइए, पुकारिए रेकी माँ शक्ति की वो सिंबलों को। चकुरे चकुरे चकुरे, सहकी सहकी सहकी, हंसा जो सुनैन, हंसा जो सुनैन, प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम। हमारी सभी दिशाओं में सुरक्षा कवच बनाओ, हमें सुरक्षित रखो, हमारी ऊर्जाओं को और भी शक्ति प्रदान करो। अनुभव कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए, 10 दिशाओं में आ चुके हैं वो। सभी दिशाओं में, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सभी दिशाओं में वो सिंबल्स प्रेजेंट हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा गोलाकार ऊर्जा बना रहे हैं, जिसके भीतर आप हैं सुरक्षित। चारों तरफ, हर दिशाओं में सुनहरे रंग का कवच बना हुआ देखिए। आप बिल्कुल एनर्जेटिक, हेल्दी और बुद्धिमता से भरे हुए हैं। फिर भी अपने आप को एक 3 बार दोहरा लीजिए। आई एम हेल्दी, आई एम वाइज, आई एम वेल्दी, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई एम ए हेल्दी पर्सन, यस आई एम। मुझे पूर्ण विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, मुझे पूर्ण विश्वास है रेकी माँ के ऊपर, मुझे संपूर्ण विश्वास है इस यूनिवर्स ऊर्जा के भीतर। आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट, यस आई ट्रस्ट। मैं सुरक्षित हूँ, मैं संपूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मेरे चारों तरफ एक कवच बहुत शक्तिशाली है, मुझे अनंत शक्तियाँ प्रदान कर रही है और मैं एनर्जीवान और स्वस्थवान हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऊर्जा शक्ति, थैंक यू रेकी माँ शक्ति। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, और एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्शन के घेरे में होता हुआ महसूस कीजिए। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप पावरफुल हैं। आपके अंदर परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर की ऊर्जाओं को आपके कण कण में महसूस कीजिए। सत्य के साथ आप हैं, धर्म के साथ आप हैं, न्याय के साथ आप हैं।
दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में जोड़ लीजिए। धन्यवाद कीजिए सबका, जगत का, परमेश्वर का, देवी देवताओं का, एंजल्स का, रेकी माँ शक्ति का, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। अपने आप का धन्यवाद कीजिए, अपने शरीर के कण कण का धन्यवाद कीजिए, पंच तत्व का धन्यवाद कीजिए, धरती माता का धन्यवाद कीजिए, सभी जनमानुष जीव जंतुओं का धन्यवाद कीजिए। और धीरे धीरे दोनों हाथों को रब कीजिए। रब करते हुए धीरे धीरे उन ऊर्जाओं को अपनी आंखों में, चेहरे में हल्के से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। अब जब आपको अच्छा लगे, बेटर फील करें ना, अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।